10th क्लास राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड क्वेश्चन। अब आपके भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन चालू होंगे। 3.4 है आपकी एक्सरसाइज। पहले और दूसरे क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। अब मैं भाषा से संबंधित क्वेश्चन नंबर तीसरा, चौथा और पांचवा आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा ये कह रहा है, दो धनात्मक विषम पूर्णांक हैं। देखिए एक बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए। विषम पूर्णांक क्या होता है? जैसे एक है, एक के बाद क्या आता है? क्रम के 3 आता है, तो उसमें 2 ऐड करते हैं जब तो 3 आता है। मतलब कोई सी विषम संख्या ले लो और उसमें अगली जो विषम संख्या जो आएगी उसको 2 ऐड करने पर आएगी। अब हमने मान लिया प्रथम विषम धनात्मक पूर्णांक है x और दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक x प्लस 2 आएगा। भाई एक तो क्रमागत हो जाएगा। अब प्रश्न क्या कह रहा है? इन दोनों का गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल 290 आना चाहिए। हम नहीं कह रहे, प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार x प्लस 2 बराबर 290। ठीक है। अब हम बेटा इसका गुणा करेंगे, x का x से करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, x का 2 से करेंगे तो 2x आ जाएगा बराबर 290। ये चीज आ गई समझ में। तो x स्क्वायर प्लस 2x, 290 को इधर को लिख लेंगे माइनस के 290 इक्वल टू 0। और 290 के अब हम गुणनखंड करेंगे। 290 के जो गुणनखंड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और फिर 5 से कर देते हैं, 5 दूनी 10, 5 45। एक बार दोबारा से देखें। दो ऐसे क्रमागत धनात्मक विषम पूर्णांकों ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल है। प्रश्न यूं कह रहा है कि इसका और इसके वर्ग का योगफल, मुझसे गलत बोल गया, मैं गुणनफल कह गया। तो इसका वर्ग क्या होगा? x स्क्वायर। इस x प्लस 2 का वर्ग क्या होगा? ये इक्वल टू 290। ये कह रहा है। तो x स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। x स्क्वायर इनकी गुणा कर दुगना 4x, 2 का वर्ग 4 बराबर 290। तो x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने होंगे? 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, 290 को इधर को लेकर आएंगे माइनस 290 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 286 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 2x, ये आ जाएगा 2 किस में चला जाएगा? 0 में। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 143 इक्वल टू 0। 143 के 13 और 11 फैक्टर हो जाएंगे। 13 गुणा 11 करेंगे तो 143 आ जाएगा और 13 में से 11 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 13 माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x प्लस 13, ध्यान से माइनस 11 कॉमन ले लिया, x प्लस 13। तो x प्लस 13 और x माइनस 11। अब आपको पहले इसको 0 के बराबर करना है। यदि x प्लस 13 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस की 13। ठीक है। ये बेटा रिजेक्टेड होगा, निरस्त हो जाएगा। रिजेक्टेड, ये रिजेक्टेड इसलिए हुआ क्योंकि हमको धनात्मक ज्ञात करनी है संख्या। इसका मतलब ये माइनस में आ रही है पूर्णांक, इसका मतलब इसको रिजेक्ट करना पड़ गया। और यदि x माइनस 11 बराबर 0 है
x बराबर क्या आ जाएगा 11। अब आप माना को हटा देना, अतः लिख देना। अतः प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक, अतः प्रथम धनात्मक विषम पूर्णांक 11, क्रमागत दूसरा धनात्मक विषम पूर्णांक 13। 11 और तो कितने होंगे 13। बेटा 11 का वर्ग करेंगे तो 121 आएगा, 13 का वर्ग करेंगे तो 169 आएगा। 121 प्लस 169 कितने होंगे 290। हम सेटिस्फाइड हो गए अपने आंसर, क्योंकि प्रश्न कह रहा है इनके वर्गों का योग कितना आना चाहिए 290। संख्या कौन सी आई 11। 11 का वर्ग करेंगे 121, 13 का वर्ग करेंगे 169, इन दोनों को जोड़ देंगे 290। राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए 4th। क्वेश्चन नंबर 4 पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है, तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखो बेटा दो संख्याएं, एक छोटी है और एक बड़ी है, उनके वर्गों का अंतर मतलब बड़ी संख्या के वर्ग में से यदि छोटी संख्या का वर्ग घटाएं तो 45 आता है। पहला स्टेटमेंट है दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 45 है। दूसरा स्टेटमेंट छोटी संख्या जो है उसका वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। ध्यान से सुनिए, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। यदि आपको बड़ी संख्या पता पड़ जाए तो आप छोटी संख्या का वर्ग बता सकते हैं। तो हमको मानना पड़ेगा, माना बड़ी संख्या x है, ठीक है। प्रश्नानुसार छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 4 गुना है। हमने क्या प्रश्न कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, ठीक है। अब आप छोटी संख्या बता सकते हैं। छोटी संख्या, इस वर्ग को हटाएंगे तो अंडर रूट लेंगे और यहां प्लस माइनस का साइन लगा देंगे, ये छोटी संख्या है। चूंकि प्रथम कथन ये कह रहा है दो संख्याएं हैं उनके वर्गों का अंतर 45 है, तो बड़ी संख्या क्या है x, इसका वर्ग किया x स्क्वायर। छोटी संख्या का वर्ग ऑलरेडी आपको पता है, मतलब इसका वर्ग करेंगे तो ये चीज है 4x। अंतर का मतलब माइनस, कितना है 45। ये चीज समझ में आ गई आपको। अच्छा, इसको अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में बनाएंगे। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाना है। x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 45 इक्वल टू 0, ये वाले। अब हम इसको फैक्टराइजेशन मेथड मतलब गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व कर देंगे। तो इसके 9 और 5 गुणनखंड हो रहे, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 आ रहा है, 9 का 5 से गुणा करेंगे तो 45 आ रहा है। तो स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म बोलते हैं इसको। एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख देंगे 9 माइनस 5 और 4 हो रहे इसको, हाँ 9 पंजे 45, 9 माइनस 5 एक्स, 9 में से 5 ये 4 तो आएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 9x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 45, ये आ गया। अब हम इसको फैक्टर करेंगे, ये और एक दो फैक्टर हो गए। इसमें से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस में, इसमें से 5 कॉमन ले लेंगे, x माइनस
ये दोनों बराबर है तो आपका गुणनखंड सही है। x माइनस 9 और x प्लस 5 इजिकल टू 0, ये आ गया। अब हम इसको 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 9 बराबर 0 है तो x बराबर 9, एक तो ये आ गया। और दूसरा, यदि x प्लस 5 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस की 5, ये आ गया। अब बेटा ये जो x बराबर माइनस 5 है ना, इसको मैं रिजेक्टेड करूंगा, निरर्थक कर दूंगा। क्यों निरर्थक? इसलिए करूंगा, ध्यान से समझिए, छोटी संख्या जो है, यहां देखिए गौर से, प्लस माइनस अंडर रूट 4x है। x की जगह माइनस 5 नहीं रख, किसी भी संख्या का वर्ग x की जगह यदि मैं माइनस 5 रख दूं तो ये माइनस के 20 आ जाएगा वर्ग। और कोई भी संख्या का जो वर्ग है कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। x की कोई भी वास्तविक मान रख लो, लेकिन उस वास्तविक मान के लिए यदि हम उसका स्क्वायर करें तो वो प्लस में हो जाता है, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या होगा? प्लस। तो इसका मतलब हम x की जगह माइनस 5 रख रहे हैं तो ये माइनस का 20 आएगा। इसका मतलब ये इस छोटी संख्या का वर्ग बराबर माइनस 20, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रिजेक्टेड, नो रियल वैल्यू। ठीक है। अब यदि x माइनस 9 इक्वल टू 0 रखें तो x इक्वल टू क्या आ गया? 9। अब आप इस संख्या को इसमें रखेंगे, माना को हटा देंगे, अतः बड़ी संख्या 9 हुई, छोटी संख्या प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू 9 36 होगी, और 36 का वर्गमूल क्या हो गया? 6। तो बड़ी संख्या 9 होगी और छोटी संख्या क्या होगी आपकी? प्लस माइनस 6 होगी। तो ये चीज समझ में आ गई आपको। अब मैं क्वेश्चन नेक्स्ट समझा रहा हूं आपको, 5वां, उस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 5वां है, 16 को ऐसे दो भागों में विभाजित कीजिए कि बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से 164 टके। तो 16 है, 16 मान लो आपके पास 16 रुपए और उसको 2 जनों में बांटना है। एक को x दे दो तो दूसरे को 16 माइनस x ही तो होगा। किसी को छोटा मान लो, किसी को बड़ा मान लो, हमें नहीं पता कौन सा है, तो मान सकते हैं। माना बड़ा भाग x, तो छोटा भाग बताइए कितना होगा? 16 माइनस x, टोटल 16 रुपए हो गए। प्रश्न ये कह रहा है इसको 2 भागों में तो बांट दिया, बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना, बड़ा भाग क्या है? x, इसका वर्ग x स्क्वायर, इसका 2 गुना 2 से गुना कर दिया, बराबर किसके होने चाहिए? बड़े भाग के वर्ग का 2 गुना छोटे भाग के वर्ग से। छोटा भाग क्या है? 16 माइनस x, इसके वर्ग से 164 है। ये बात कौन कह रहा है? प्रश्न कह रहा है। बराबर लगा देंगे। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 2x स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर के सूत्र से करेंगे। a क्या है? 16 का वर्ग कितना होता है? 256। 16 96, 16 कम 16 और 9 25, 256। फिर सूत्र में क्या आता है? इनके गुणा का 2 गुना, तो 32x हो जाएगा। फिर x स्क्वायर बराबर प्लस 164। ये चीज समझ में आ गई आपकी। अब बेटा हमको इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, क्योंकि तभी हम इसके सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना, कोई से मेथड से यूज कर सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस, अब देखिए पहले इसको सॉल्व कर लो फिर देखिए। 256 और 164, 4 4 10 420 होगी।
-32x प्लस x²। अब मुझको ये बताइए जब प्लस का x² को इधर को लेके आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, इसको जनरल में लिखेंगे। -32x को इधर को 32x -420, तो ये आ गया x² प्लस 32x -420। तो बेटा आपको ये जो आया है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के फॉर्म में आ गया। 420 के हमको फैक्टर करने हैं। 420 के फैक्टर होंगे 42 और 10, क्योंकि 42 में से 10 घटाएंगे तो 32 आ जाएगा, और 42 का 10 से गुणा करेंगे तो 420 आ जाएगा। तो x² प्लस 42 को लिख सकता हूं मैं, 32 को लिख सकता हूं 42 - 10, ये आ गया। इसको सॉल्व कर लेंगे। x² प्लस 42x माइनस 10x माइनस 420, ऐसा करने से इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक ये और एक ये। इसमें से x कॉमन आ गया, x प्लस 42, इसमें से 10 कॉमन आ गया, x प्लस 42, ये और ये समान है, x प्लस 42 x माइनस 10। अब हम क्या करेंगे, जो ये पहला गुणनखंड है इसको 0 के बराबर कर देंगे। यदि x प्लस 42 बराबर 0 है तो x बराबर माइनस के 42 आ जाएगा, और यदि x माइनस 10 बराबर 0 है तो x बराबर 10 आ जाएगा। लेकिन बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, ये ऋणात्मक कभी भी 16 को 2 भाग करेंगे तो कभी माइनस में हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। तो ये रिजेक्टेड हुआ, निरर्थक। अब बचा हमारे पास x = 10, इसको माना को हटा देना, अतः बड़ा भाग तो आएगा 10, अतः बड़ा भाग 10, और छोटा जो भाग होगा वो छोटा भाग 16 - 10 बराबर 6। देखो 2 संख्या थी आपके पास, एक बड़ी क्या आई 10 और छोटी क्या आई 6, तो मतलब 16 को हमने 2 भागों में बांटा, 10 और एक को 10 दिए, एक को 6। बड़ा भाग का वर्ग 10 का वर्ग कितना होता है 100, इसका 2 गुना कितना हो गया 2 से, हो गया ना। छोटे भाग के वर्ग से छोटा भाग का वर्ग क्या होगा 36, इससे 164 में 36 जोड़ना 2 से बराबर आ रहा है। तो इसका मतलब ये हम सेटिस्फाइड कर सकते हैं। तो ये आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे बेटा वो मैंने आपको बहुत ढंग से समझा दिए हैं। अब कहने का मतलब मैं आपको ये बता दूं कि जो द्विघात समीकरण हैं, पहले एक बात ध्यान से सुन लें। हमने एक्सरसाइज 3 जो स्टार्ट की थी, एक्सरसाइज जो 3 है उसमें हमने सबसे पहले आपको 3.1 एक्सरसाइज पढ़ाई, और उसमें हमने आपको द्विघातीय व्यंजक के शून्य कैसे ज्ञात किए जाते हैं ये बताया। तो द्विघातीय व्यंजक का मतलब ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में जो लिखा होता है, इसको px मान लो, gx मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। तो इसमें जो द्विघातीय व्यंजक होता है, जैसे इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, तो 2 गुणनखंड आते थे और दोनों ही लीनियर होते थे। लीनियर कहने का मतलब x की हाईएस्ट पावर 1 वेरिएबल्स में। पहले गुणनखंड को अब हम पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल करेंगे तो पहला गुणनखंड 0 के इक्वल हो जाएगा, तो x के 1 मान प्राप्त हो जाएगा, इसका 1 शून्य ज्ञात हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा शून्य ज्ञात कर लेते थे दूसरे गुणनखंड को। और दूसरी बात मैंने आपको बताई थी कि द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करना हो तो मान लो उसके शून्यंक अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ जीरोस शून्यंकों का योगफल आपको गिवन है, दिया है, शून्यंकों का गुणनफल दिया है। तो द्विघातीय व्यंजक ज्ञात करने का फॉर्मूला की ब्रैकेट में x² माइनस शून्यंकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यंकों का गुणनफल, इसमें रखकर हम द्विघातीय व्यंजक ज्ञात कर लेते थे कि कोई भी वास्तविक मान के लिए।
ये थी 3.1, 3.2 आपके सिलेबस से आउट कर दी। अब आती है एक्सरसाइज 3.3। ये एक नया टॉपिक स्टार्ट हो गया आपका, द्विघात समीकरण। रिलेटिव है द्विघातीय व्यंजक से, लेकिन एक नया टॉपिक है। और द्विघातीय जो समीकरण होता है वो ax² प्लस bx प्लस c, यहां हम बराबर 0 कर देंगे px की जगह। इसमें हाईएस्ट पावर 2 होती है। a b c आर रियल नंबर, वास्तविक संख्या। a x² का गुणांक, b x का गुणांक, c अचर पद कहलाता है। इसको हल करने की 3 विधियां बताई थी मैंने। नंबर फर्स्ट गुणनखंड विधि, जिसमें मैंने आपको 3.3 का जो पहले सवाल में 6-7 सवाल दे रखे हैं, उसमें केवल यही जांच करना था कि ये द्विघातीय समीकरण है या नहीं। उसकी जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के फॉर्म में यदि आता है तब तो वो द्विघात समीकरण है, अन्यथा वो द्विघात समीकरण नहीं है। और जो दूसरे क्वेश्चन में 10-11 सवाल थे उसको मैंने गुणनखंड विधि से आपको समझाया, क्योंकि इसके हल करने की 3 विधि थी। पहली गुणनखंड विधि, जो कि 3.3 हमने क्लियर कर ली थी। दूसरी पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि में मैंने आपको 6-7 स्टेप बताए थे। सबसे पहले द्विघातीय समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 में लिखते हैं, पहली बात। दूसरी बात, x² के गुणांक का दोनों पक्षों में भाग देते हैं, क्योंकि एक बनाना होता है x² का गुणांक। तीसरी बात, अचर पद का पंचांकरण कर देते हैं। चौथी बात, x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं। पांचवी बात, बाएं पक्ष को पूर्ण वर्ग बना देते हैं और दाएं पक्ष को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। छठी बात, दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, कहने का मतलब वर्ग को हटा देंगे। तो और नेक्स्ट जो बात है, जो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो बाएं पक्ष से राइट हैंड को दाएं पक्ष में ले जाकर हम x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ये टोटल जो मेथड है, ये कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड पूर्ण वर्ग विधि है, ठीक है, जिसको कंप्लीटिंग स्क्वायरिंग मेथड बोलते हैं। फिर मैंने आपको बताया था मानक द्विघाती सूत्र। इसको द्विघाती सूत्र के नाम से जाना जाता है, या इसको श्रीधर आचार्य मेथड्स के नाम से जाना जाता है, या इसको डिस्क्रीमेंट मेथड या विवेचक विधि के नाम से जाना जाता है। डिस्क्रीमेंट मेथड में क्या कर देंगे, सबसे पहले दिया हुआ जो द्विघात समीकरण है उसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखते हैं और उसकी कंपेयरिंग कर लेंगे। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से a b और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम d निकालेंगे विवेचक, जिसको b² माइनस 4ac कहते हैं। यदि d बड़ा है 0 से या बराबर है 0 से तो दोनों मूल वास्तविक होंगे, और जब दोनों मूल वास्तविक होंगे तभी हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, जो कि x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a होता है। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे और हमें x के 2 मान प्राप्त हो जाएंगे। यदि कंडीशंस ऐसी आई d इज लेस देन 0